विराजमान है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए आपके सामने देख रहे हैं ऊपर पधारे हुए नवनाग, ये नवनाग है। नीचे भगवान शिव का एक लिंग तो भद्र बना है, इसमें अष्ट भैरव के साथ साथ भगवान शिव के सभी गण इसके अंदर वास करते हैं। आजू बाजू में आप देख रहे हैं नाग, दो नाग बने हुए हैं। ये भगवान शिव के गले में विलय होने वाले नाग हैं। और ये जो है देखें यहाँ सूर्यादि नवग्रह विराजमान। ये सब नवग्रह जो है ये सब अपने अपने स्वभाव और गुण कर्म के अनुसार ये हमको फायदा और नुकसान देते हैं। और इन्हीं के संयोग से खास करके देखिए ये दो जो बने हैं राहु और केतु, उधर कोने में राहु और इधर ये राहु है देखिए, और ये इधर केतु है। इनके संयोग से ही काल सर्प जो है वो बनता है। अब काल सर्प जो है वो 12 प्रकार के होते हैं। कितने? 12 प्रकार के। तो 12 प्रकार में सबका अलग अलग अपना महत्व होता है। काल सर्प जब होता है तो कोई कोई तो काल सर्प इतना फायदे कारक होता है कि आपको ऊंचाइयों के उस तरक्की पे पहुंचा दे ले जा करके कि जहां आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और कोई कोई काल सर्प इतना दुखदाई होता है कि आदमी के जीवन को नरक बना देता है। वो जिधर जाना चाहता है, जिधर सोचता है वो जाने के लिए, उधर उसको सिर्फ और सिर्फ निराशा, हताशा, दुख, पीड़ा, इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलता है। तो अब इसमें देखिए 12 प्रकार के जो काल सर्प हैं उसमें पहला जो काल सर्प उसका नाम है अनंत। क्या है? अनंत काल सर्प। अब ये अनंत काल सर्प जब जिसके कुंडली में बनता है तो वो अनंत काल सर्प कहाँ बनता है? लग्न और सप्तम से। लग्न यानी कि हम स्वयं, कुंडली में लग्न जो होता है वो हमारा स्वयं का प्रतिनिधित्व होता है। तो हमारे ब्रेन में ही यानी हमारे शरीर में ही वो योग बनता है। और जब वो योग बनता है तो हमको सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक परेशानी, पारिवारिक रिश्तों में तनाव, ऐसी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। मानसिक भ्रांति होती है, विवाह में देरी होती है। ऐसे अनेक प्रकार के जो संकट हैं वो उस काल सर्प से बनते हैं। दूसरा जो काल सर्प है देखेंगे उसका नाम है कुलिक, जो आपके कुंडली में बना हुआ है। ये धन भाव और आयु भाव के मध्य बनता है। और ये जब काल सर्प बनता है तो इसमें आर्थिक उन्नति के लिए ये नुकसान देता है, दाम्पत्य जीवन के लिए नुकसान देता है, पारिवारिक तनाव ये बढ़ाता है। जो हमको बोलना है वो बोलने नहीं देता और जो नहीं बोलना है वो हमारे मुंह से जबरदस्ती बुलवा देता है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बुलवाता है, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ जरूर बुलवाता है। वाणी में दोष देता है, परिवार में गलतफहमी तैयार करता है, धन जो है अपेक्षा से ज़्यादा खर्च करवा देता है। हमको वो इतना ज़्यादा उत्साह में भर देता है कि जहाँ 10 रुपया खर्चा करना है वहाँ 50 खर्च करके आ जाएंगे खुशी में और बाद में पछताएंगे। ठीक है। तीसरा जो काल सर्प है उसको वासुकी बोलते हैं। ये बनता है तीसरे घर यानी पराक्रम के घर से और भाग्य भाव के मध्य में। ये तीसरे घर का जो काल सर्प है वो हमको सबसे ज्यादा तरक्की में बाधा बनता है, ग्रोथ में, हमारी जो ग्रोथ है उसमें ये बनता है। हमारे भाइयों के बीच में, छोटे भाइयों के बीच में कलह तैयार करता है, छोटी मोटी यात्राओं से हमको पीड़ा देता है, व्यर्थ की यात्रा करवाता है और लाइफ में संघर्ष बहुत हमको ये करवाता है। चौथा जो काल सर्प है उसको बोलते हैं शंखपाल। ये सुख भाव से और दशम भाव के मध्य में बनता है। तो सुख भाव जो होता है उससे रिलेटेड जो घरेलू सुख है उसमें वो ऐसी एक टीस दे देता है कि सब कुछ होकर के भी मन में क्षोभ बना रहता है। हमको हमेशा ऐसा आभास होता है कि हमारे साथ नहीं है, या फिर माँ के स्वास्थ्य को बिगाड़ दे, भूमि, भवन, वाहन, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको पैदा कर दे, हमारे व्यवसाय में बदलाव कर दे। आज ये व्यवसाय कर रहे हैं, कल दूसरा करने लगे, परसों फिर कोई दूसरा पकड़ ले। इस तरह से जो समस्याएं हैं वो पैदा करता है। फेफड़े से संबंधित तकलीफ देता है ये जो काल सर्प है। कौन सा? चौथे घर का, सुख स्थान का। इसके बाद पांचवें घर का काल सर्प आता है जो पंचम भाव यानी कि बुद्धि का घर है, संतान का घर है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का घर होता है। तो उस घर में जब ये बनता है
तो हमारे शिक्षा में रुकावट डालता है, एजुकेशन में हमारी बाधा बनता है, संतान में बाधा बनता है, लव में हमें फंसाता है, धोखा देता है, लव अफेयर जिसको बोलते हैं, इसमें वो बाधा देता है, बौद्धिक कंफ्यूजन तैयार करता है, क्रिएट करता है। तो ये पंचम घर से और भाग्य भाव के बीच में बनने वाला काल सर्प योग है। छठवां काल सर्प योग है महापद्म, जो ऋण रोग दारिद्र इसके घर से बनता है, शत्रु भाव के घर से बनता है, और व्यय भाव जो बंधन का भाव होता है इस घर से बनता है। इस घर में जब काल सर्प बनता है तो कर्ज होना, कानूनी मामलों में फंसना, मामा के घर में कोई परेशानी होना, जो इंटरव्यू जॉब इत्यादि में देने जाना उसमें परेशानी होना, कार्य में नौकरी इत्यादि में रुकावट आना, जेल मुकदमा इत्यादि होना, ऐसी जो चीजें हैं या ये पैदा करता है। सातवां जो काल सर्प है वो है तक्षक काल सर्प। ये सातवें भाव से जो हमारा वैवाहिक सुख होता है, विवाह का सुख होता है, स्त्री के घर में पति का घर और पुरुष के घर में पत्नी का घर होता है, वहाँ हमारा व्यवसाय होता है, हमारी समुद्री यात्राएं होती है, हमारा सुख होता है। तो उस घर में जब ये बनता है तो विवाह में देरी करता है, विवाह के संबंधी कार्य में फंसाता है, वो धोखा देता है, पार्टनर के साथ धोखा देता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमको बहुत संघर्ष कराता है, व्यवसाय में हमारे साथ छल कपट धोखाधड़ी होता है। ये सातवें घर में जब एक कालसर्प बनता है। अष्टम घर में जब कालसर्प बनता है तो उसको करकोटक बोलते हैं। वो करकोटक जो कालसर्प है वो आठवें यानी कि आयु के घर में और परिवार के घर में जो आपके इसमें बना हुआ है यही योग बनता है। वो क्या बोलता है, दुर्घटना देता है, गुप्त बीमारियां देता है, शरीर में पता नहीं चलता, पता चलता है कि आज हाथ दुख रहा, कल कमर दुखने लगी, परसों पैर दुख रहा, तो एक दिन सर दुख रहा, कभी दांत दुखने लगा, मतलब कोई ना कोई व्यवधान जो है वहाँ पे वो उत्पन्न करके रखता है। और इसके अलावा ससुराल से रिश्ते खराब कर देता है हमारा। इसके अलावा नौवां जो कालसर्प है उसको चंद्र शंखचूड़ बोलते हैं, और ये हमारे भाग्य के घर में बनता है, हमारे पिता के घर में बनता है, धर्म के घर में बनता है। और तीसरा यानी कि पराक्रम के घर से। तो भाग्य और पराक्रम के घर से बनने वाला जो काल सर्प है उस काल सर्प में हमें मांगलिक कार्य में, हमारे विवाह आदि कार्य हो घर पे, उसमें हमको बाधा तैयार करता है, यात्रा हमको ज्यादा करवाता है, व्यर्थ की यात्रा करवाता है, धार्मिक कार्य हमारे घर में नहीं होता, भाई बहनों के साथ मनमुटाव कराता है, और हमको जो है साथ में उनके साथ जो रिलेशन होता है, संघर्ष होता है, उसमें वो बढ़ोतरी करता है। 10वां कालसर्प जो है वो घातक नामक कालसर्प होता है, और वो बनता है 10म भाव यानी कि कर्म के, रोजगार के घर में, जहाँ से हम अपनी रोजी रोटी देखते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, वहाँ जो देखता है। तो वहाँ बनने वाला जो कालसर्प है वो आपके लाइफ में कई बदलाव करता है। पता चले कि आप आज ये प्रोफेशन कर रहे हैं, कल दूसरा प्रोफेशन में लाके जोड़ देगा, आपको करने ही नहीं देगा। पता चला माँ का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, पिता के साथ रिलेशन खराब हो जाए, पिता के सुख में कमी आ जाए, व्यवसाय में हमको कोई फंसा दे, धोखा दे दे, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं उस घर में पैदा करता है। 11वें नंबर का जो काल सर्प है उसका नाम है विषधर। वो 11वें भाव लाभ भाव से, जिसको हम इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं, जो भी हमारी मनोकामनाएं हो पूर्ति होती है उस घर से। उस घर में बनने वाला जो काल सर्प है वो सबसे ज्यादा हमारे आय में, इनकम में, हमारे यात्रा में और हमारी इच्छा पूर्ति में वो व्यवधान पैदा करता है। इसके अलावा 12 नंबर का जो काल सर्प है उसको शेषनाग बोलते हैं। और 12वें घर में, उस घर का नाम ही है बंधन का घर। वो 12वें से 6वें यानी ऋण रोग से लेकर के व्यय खर्च के घर में, पाप के घर में बनता है काल सर्प। तो वो घर में जेल की यात्रा होना, हड्डियों से संबंधित तकलीफ होना, व्यर्थ में खर्चा होना, हमेशा कोई न कोई बीमारी लगे रहना, ऐसे अनेक प्रकार के ये जो संकट है वो तैयार करता है काल सर्प। ऐसे 12 प्रकार के जो काल सर्प है ये है। अब इनमें भी खास है कि जैसे मान लो राहु और सूर्य एक साथ आ गए और काल सर्प बन गया, तो सीधा समझ लेने का कि ये पितृदोष है। इसका मतलब है कि आपके पूर्वज किसी न किसी वजह से रुष्ट है, वो संतुष्ट नहीं है, चाहे आपने अपना वचन निभाया ना हो, चाहे उनको किसी तरह से पीड़ा दिया हो किसी जन्म में, जिसके वजह से ये योग बनता है। और इसका एक ही इलाज है कि पितृदोष की शांति करना चाहिए,
कालसर्प दोष की शांति करनी चाहिए और पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा जो कालसर्प है राहु और मंगल, जैसे आपके कुंडली में राहु और मंगल का युति है, राहु और मंगल की युति है कि आपने अपने भाई के साथ कोई न कोई धोखा दिया है, भाई के साथ कोई न कोई गलत काम किया है, किसी न किसी जन्म में किसी न किसी कारण से कोई न कोई कारण हुआ होगा जिसमें आपने ये कार्य किया होगा, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होता। उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय है हनुमान जी की सेवा करना, गणपति जी की सेवा करना। इसके अलावा एक राहु और चंद्रमा ये जब एक साथ बैठ जाए तो इसका मतलब है कि मातृदोष है, यानी कि आपने माँ के साथ कोई छल कपट किया है, माँ को किसी न किसी प्रकार की वेदना दी है, तकलीफ दी है, जिससे पीड़ित हुई, दुखी हुई है। तो उसका उपाय यही है कि माता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, भूमि की सेवा करना, धरती की सेवा करना, ये जो है पर्यावरण को बचाना, ये उसका जो है उपाय होता है। इसके अलावा दूसरा जो है एक बुध और राहु, बुध और राहु जब एक साथ आ जाए तो इसका मतलब कि आपके ननिहाल पक्ष में यानी कि मामा के घर में कोई न कोई संकट आपके घर में तैयार हुआ है, जिसके कारण आपके नानी के पक्ष में बाधा है, और उसके लिए बहन की सेवा करना, बुआ की सेवा करना, इसका जो उपाय है ये है, और कालसर्प की शांति भी करना चाहिए। इसके अलावा राहु और गुरु, यह गुरु शापित दोष माना जाता है। राहु और गुरु एक साथ आ जाए तो जैसे भी सूर्य से बताया तो सूर्य राहु एक तरह से ग्रहण योग भी हो जाता है, सूर्य राहु पितृदोष भी हो गया। और सूर्य राहु के साथ जब कालसर्प बनता तो हम आपको बताए कि पिता का हमारे कोई न कोई नुकसान हमसे हुआ है। माता के साथ चंद्रमा आ जाए तो भी ग्रहण योग बन जाता है, और ऐसे मंगल के साथ आ जाए तो अंगारक योग बन जाता है। बुध के साथ आ जाए तो डिप्रेशन का योग, बुद्धि का भ्रमित होना, ये योग बना देता है। छल कपट होना, हमारे साथ धोखाधड़ी होना। तो जब गुरु के साथ बनता है तो चांडाल योग बनाता है। तो चांडाल योग है, इसका मतलब है कि आपने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है, गुरु का आपने सम्मान नहीं किया, गुरु का अनादर किया है। हो सकता है कि ब्राह्मण का धन हरण किया हो, किसी को मारा पीटा हो, कुछ गलत किया हो, जिसके वजह से गुरु के साथ ये कालसर्प दोष बनता है। इसके अलावा जो है शुक्र और राहु का जो युति होता है उसके साथ जो दोष बनता है उसको बोलते हैं पत्नी का दोष, यानी कि भार्या दोष। राहु और शुक्र जब एक साथ आते हैं तो हमारे मैरिज लाइफ में हर हाल में हमको एक बार ऐसा धोखा मिलता है, और इतने करीबी आदमी से मिलता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आपने अपने पत्नी का अनादर किया है, उसको आपने दुखी किया होगा, तकलीफ दिया होगा, जिसके वजह से राहु और शुक्र से जनित कालसर्प दोष बनता है। राहु और शनि से बनने वाला जो कालसर्प दोष है उसको शापित दोष बोलते हैं, प्रेत दोष बोलते हैं। राहु और शनि से बनने वाला जो दोष है वो सबसे घातक दोष माना जाता है, इसमें बहुत पीड़ा देता है। तो ये जो कालसर्प हैं ये 12 प्रकार के कालसर्प हैं, उसमें भी ये खास कालसर्प है। ये जब बनते हैं हमारे जीवन में तो हमको अनेक संकट देते हैं, अनेक प्रकार से परेशान करते हैं। और यही कालसर्प कहीं खास तौर से किसी खास राशि में बन जाए, जैसे तीसरे घर में मिथुन राशि का कालसर्प बन जाए तो आप मानिए कि ये कालसर्प आसमान की बुलंदी में पहुंचा देगा। वृषभ राशि में बन जाए तो ये कालसर्प आसमान की बुलंदी में पहुंचा देगा। लेकिन यही कालसर्प अगर धनु और वृश्चिक राशि में बन जाए तो जिंदगी को नर्क से भी ज़्यादा बदतर बना देता है, इतना तकलीफदायक होता है। तो ये 12 प्रकार के कालसर्प हैं,